हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है लास्ट के कुछ दिनों से, ये आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा थर्सडे के दिन के ट्रेड की क्या सिचुएशन देखने को मिली। 20.40 के ऊपर ओपन होने के बाद 20.25 का लो हिट करता है और 21.25 का हाई। अगर अपर सर्किट की बात करें तो 24.15 का लगा था, लोअर सर्किट बैंड 16.15 का लगा था। अगर आप देखें तो क्लोजिंग प्राइस इसकी है 20.85, जो कि 3.47% ऊपर जाके क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 20.15 के कंपेयर में। 92,36,598 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ। 10,352.53 करोड़ मार्केट कैप है। 61.52% की डिलीवरी एनएसई पे और बीएसई पे 56.88% की डिलीवरी है आउट ऑफ 8,23,409। गाइस, इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या इसमें होल्ड करते हैं, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट्स की तरफ हम चर्चा करेंगे। अगर हम शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो दिसंबर महीने के अंदर सबसे पहले देखिए 4 होल्डर्स थे, 3 बायर्स थे। जनवरी के मंथ में वैसे ही है, और लेकिन फरवरी में 4 होल्डर्स हैं और 2 बायर्स हैं। यानी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग शुरू कर दिया है। अगर आप बात करें यहाँ पे लास्ट के नवंबर महीने की, तो नवंबर में भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बनी हुई थी। राइट, नवंबर में अगर आप देखें तो 4 होल्डर्स थे, 3 बायर्स थे और 1 सेलर था। यहाँ पे नॉर्मल शेयर होल्डिंग की बात करें स्टॉक के अंदर तो आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स अभी भी मेजॉरिटी में हैं। 75% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जिसमें से ना तो गिरवी है ना तो लॉक है। सबसे अच्छी बात तो यही है। लेकिन FIIs यहाँ पे 0.1% के साथ बने थे, DII 0.7% के साथ हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग 24.22% है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है गाइस कि इस कंपनी के अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, क्या कमी है, क्या इसके फाइनेंशियल्स में कमी है। फाइनेंशियल्स में देखिए आप यहाँ पे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 35.1 करोड़ का नेट लॉस बुक किया है। इससे पहले इनको 4,798 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। और इससे पहले इनको ह्यूज लॉस भी हुआ था जून क्वार्टर के अंदर 9,936.8 करोड़ का। और इसके पीछे कंपनी की तरफ से जो लॉजिक दिया गया था कि एक्सेप्शनल इनको लॉस हो गया है, क्योंकि इनका जो मशीनरी सिस्टम है 30 to 35% वर्किंग था, रेस्ट पार्ट जो है वर्किंग नहीं था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये लॉस रिड्यूस हुआ है। मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में टर्न अराउंड पोटेंशियल है कहीं ना कहीं। ये अभी आपको वीक जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ज़रा इसके लास्ट के 4-5 क्वार्टर से देखो। चलो, मैं आपको लास्ट के 3 क्वार्टर तो देख ही लिया आपने, लास्ट के 2 क्वार्टर और देख लेते हैं, यानी मार्च 2020 और दिसंबर 2019। इससे पहले आप देखेंगे तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर ह्यूज लॉस, फिर प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा लॉस। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आप ज़रा इसको उससे चार्ट से देखो, ग्राफ से थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। आप देखें यहाँ पे तो इससे आप समझ सकते हैं कंपनी जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं 35.12 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ। इससे पहले इतना कम लॉस कहीं नहीं है। आप देखेंगे तो हर जगह इनको लॉस जो है इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव अगर होती है, प्रॉफिट में सुधार आता है कंपनी से, तो डेफिनेटली इसके स्टॉक प्राइस में आपको ग्रोथ ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी, उसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन एक उठता है कि जो N95 मास्क बनाए जा के बना के बेचे जा रहे थे, और पता चल रहा था कि पूरे इंडिया में, भारत भर में सबसे ज़्यादा N95 मास्क और PPE किट्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड करती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो PPE किट्स और N95 मास्क बनाए गए थे, क्या उसको फ्री में दे दिया गया था? क्या उस पर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को? वो प्रॉफिट दिखता नहीं है, ना तो दिखाया गया। क्या उसके साथ कोई मैनिपुलेशन करी गई है? क्या उसके साथ खेला गया है?
ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में, क्योंकि N95 मास्क और पीपी किट्स का प्रोडक्शन जब ह्यूज क्वांटिटी में आप कर रहे हो तो इस देश में या इस पूरी दुनिया में, इवन आपका बिजनेस तो ग्लोबली चलता है ना, तो इस केस में आजकल तो पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा डिमांड पीपी किट्स की है और आपके N95 मास्क की है। और इवन ये भी बताया जा रहा था, पूरे मार्केट में ये चीज़ भी फैली हुई थी कि जो N95 मास्क हैं, मास्क जो है आने वाले टाइम में कोरोना वायरस इतना जल्दी जाने वाला नहीं है और लोग लगाना बंद नहीं करेंगे, सॉरी लोग लगाना छोड़ेंगे नहीं, लोग लगाना कंटिन्यू रखेंगे। तो इस हिसाब से तो इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू होना चाहिए और उस हिसाब से उसका कंजम्पशन में कंटिन्यू होना चाहिए। तो फिर प्रॉफिट कहाँ जाता है भाई, प्रॉफिट तो दिखना चाहिए। तो प्रॉफिट जो है इनके लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में जो है दिसंबर क्वार्टर में तो इनको लॉस ही हुआ, चलो कम लॉस हुआ, मैं मानता हूँ उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुआ वहाँ पे। इससे पहले इनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ था सितंबर क्वार्टर में, लेकिन उससे पहले ह्यूज लॉस, उसके पीछे क्या लॉजिक्स था आपको बताया गया था। और यहाँ पे जो ह्यूज प्रॉफिट हुआ ना सितंबर क्वार्टर में, इसके पीछे भी कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था। कंपनी ने इसके ऊपर अपना लॉजिक दिया था कि इस कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था, और एक्सेप्शनल जो गेन होता है वो हमेशा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कोई नहीं जानता, वो लॉस में भी जा सकता है और वो गेन में भी हो सकता है। लेकिन कंपनी अपने कोर बिजनेस से कंसिस्टेंटली अगर प्रॉफिट बुक करना शो करती है, उसको अगर अपने बुक पे दिखाती है, तो डेफिनेटली उसका जो असर है उसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के ऊपर देखेगा और उसके अंदर जो प्रॉफिट अगर होगा तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिलेगी। देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता, मुकेश अंबानी यहाँ पे 39.9% के आसपास की स्टेक ओन करते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन प्रमोटर्स के ऊपर जो है भरोसा ही कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा उनके बिज़नेस में झांक नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं अंदर जाके, कितना कहाँ कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इनके लिए आप नहीं कुछ कर सकते, इसके अलावा आप बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल मैटर ना तो पब्लिक डोमेन में आने देते हैं, ना तो फिर कोई छापेगा ही नहीं जब तक वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो गाइस, देखते हैं क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट किस तरीके से पब्लिश होता है इस कंपनी का, और वहाँ से कुछ हम लोगों को इसके बारे में आइडिया लगेगा। कुछ जो इंटरनल चीज़ें हैं थोड़ी, उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पे पूरी नहीं पता चलती, लेकिन कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया ना, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 के अंदर जो इनको क्वार्टर 1 के अंदर जो ह्यूज लॉस हुआ वो क्यों हुआ था, क्वार्टर 2 के अंदर ह्यूज गेन हुआ था क्यों हुआ था, इसके पीछे कंपनी की तरफ से डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, तो उसके बारे में आपको पता चल चुका है। इसी तरीके से अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्वार्टर 4 के लिए क्या होता है, ये सारी बातें जो है आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही रह गया, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर जो है हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पूरी तरीके से फाइनल सेटिस्फाई करने वाला सलूशन जो है पब्लिक डोमेन में आने ही नहीं दिया जाता। ओके गाइस, तो आप लोग पेशेंस रखिए, इसके लिए आप जल्दीबाजी में जो है लॉस बुक करके बाहर ना होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देखो इसके अंदर कुछ, मुझे तो लगता है कि सुधार हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये आप लोगों को फ्रस्ट्रेट ज़रूर कर रही है, क्योंकि कई दिनों से, मैं कई महीनों से देख रहा हूँ कि ये 19 के आसपास से, नीचे साइड से 19 और ऊपर के साइड से 24 या 25 मान सकते हैं हार्डली, ठीक है, 22, 23, 24 के आसपास मान सकते हो। तो इसी के बीच में जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है इस तरीके से। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो खासकर वो लोग जो लोग 55, 56, 60 के आसपास के लेवल पे ऊपर जाके फंस गए, राइट, जब ये ऊपर गया था। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप होल्ड करिए, बने रहिए, लॉस ना बुक करिए, आपको मौका मिलेगा तो आप एग्ज़िट हो जाइएगा, ठीक है। अभी आप पैनिक ना करो, क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आने दो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करूँगा क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है। So this is all about this video guys. I hope you like this analysis. If you liked it, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, you can follow the link in description box of this video. See you guys next time. Till then, take care.